नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में बात ममता बनर्जी के हाल में बदले रुख की। विपक्षी खेमे की राजनीति में अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी तीन प्रमुख किरदार नजर आते हैं और राहुल गांधी का रोल गठबंधन के बीच की मुख्य कड़ी होने जैसा ही है। अपने अपने चुनाव कैंपेन के अलावा ये सभी नेता इस दावे पर सहमति जता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन केंद्र में अगली सरकार बनाने जा रहा है और लगे हाथ सरकार न बनने के नुकसान और बन जाने के फायदे भी अपने अपने हिसाब से समझा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वैसे तो दूर दूर नजर आती है, लेकिन अब कह रही है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो बाहर से समर्थन देंगी। जाहिर है, ममता बनर्जी के इस बयान के भी खास मायने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने का फायदा समझा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि अगर 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। असल में अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली हुई है और 2 जून को सरेंडर करना है। वैसे प्रवर्तन निदेशालय तो अभी सुप्रीम कोर्ट में उनके राजनीतिक बयानों पर आपत्ति जताने लगा है। अरविंद केजरीवाल की सक्रियता ऐसे समझी जा सकती है कि एक दिन दिल्ली में वो कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो करते हैं, तो दूसरे दिन लखनऊ जाकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक दिन पहले ही अखिलेश यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी बात यह है कि उनको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का साथ मिल रहा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ लखनऊ पहुंचे अरविंद केजरीवाल के सामने स्वाति मालीवाल का मुद्दा मीडिया ने उठाया, तो अखिलेश यादव ये कहते हुए टाल गए कि और भी महत्वपूर्ण मसले हैं बात करने के लिए। एक दिन पहले भी अखिलेश यादव ने ऐसा ही किया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य तौर पर 4 बातों पर जोर दिया है, जिसे आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया जा रहा है। 4 में से एक बात तो 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का है और बाकी वही बातें जो अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कह चुके हैं। इन सारी गतिविधियों के बीच कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब खोजना महत्वपूर्ण लगता है। मसलन, इंडिया गठबंधन में कौन कौन राजनीतिक दल कितना करीब और एकजुट है। पहले खबर आई थी कि 15 मई को अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव एक साथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उस दिन का अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम तो रद्द कर दिया गया, लेकिन उसी दिन उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए दिल्ली में रोड शो किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई कार्यक्रम भी नहीं सामने आया है जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल के साथ कैंपेन करने की बात हो, जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव कर जगह जगह कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर बताया गया है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे 20 मई से दिल्ली में डेरा डालने वाले हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करने वाले हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब तक 3 बार साथ देखे गए हैं। पहली बार गाजियाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दूसरी बार अमरोहा में दानिश अली के लिए वोट मांगते हुए और तीसरी बार कन्नौज में अखिलेश यादव के सपोर्ट में। अब बारी रायबरेली की है। कहने को तो अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव भी वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किया है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी या कोई कांग्रेस नेता साथ नहीं दिखा है। तो क्या अरविंद केजरीवाल का लखनऊ का कार्यक्रम 15 मई को इसलिए नहीं बन सका क्योंकि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहते थे? क्या इसकी वजह दिल्ली में 7 और पंजाब में दोनों दलों के अलग अलग चुनाव लड़ना भी हो सकता है? ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो टीएमसी बाहर से सरकार को समर्थन देगी। व्यावहारिक तौर पर देखें तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ रही है।
और इस लाइन पर देखें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी ऐसे ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में दोनों के बीच गठबंधन होने के कारण एक दूसरे के साथ खड़े भी नजर आते हैं। इंडिया ब्लॉक को लेकर ममता बनर्जी कहती है, मैंने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गठबंधन का नाम तक मेरा ही दिया हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी का ये कहना कि वो बाहर से सपोर्ट करेंगी, यही बता रहा है कि वो मन से साथ नहीं है। ममता बनर्जी एनडीए की सरकार में भी और यूपीए की सरकार में भी शामिल रही है, लेकिन इस बार वो एक स्पष्ट दूरी बनाकर चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से एक बार फिर वैसी ही अपील की है जैसे 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान किया था, जैसी अपील पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में किया था। दोनों ही चुनावों में बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर आतंकवादियों का मददगार होने का आरोप लगाया था। पंजाब में तो इस मामले में कांग्रेस भी बीजेपी के साथ देखी गई थी। तब अरविंद केजरीवाल का कहना था कि अगर लोग उनको आतंकवादी मानते हैं कि तो बीजेपी को वोट दे दें। अब वो कह रहे हैं कि अगर लोग उनको जेल भेजना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दे दें। अपनी इस अदा से अरविंद केजरीवाल दे चुनाव तो जीत चुके हैं। देखते हैं इस बार पब्लिक क्या फैसला लेती है। दिल्ली के लोगों से अरविंद केजरीवाल का कहना था, अगर आप कमल का बटन दबाओगे तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, अगर पंजे का बटन दबाओगे तो मैं बाहर ही रहूंगा। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक और भी नारा दिया था, जो करे केजरीवाल को प्यार वो करे मोदी को इनकार। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।